पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास माँ है ना। तो तुम्हारे पास क्या है, इसको बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे? तो गुमसुमारी का कोई सामान पैदा कर, जिगर में जोश दिल में दर्द तन में जान पैदा कर, उड़ा ले जाए दम्बर में जहाँ की खुराफते, बसाकर ऐसा मसर तुम कोई तूफान पैदा कर। नमस्कार दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा हैव हैज प्लस V3 का यूज़, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं हैव हैज़ का कुछ और यूज़, ठीक है। देखिए, हैव हैज़ नॉर्मली हम लोग कब प्रयोग करते हैं? जब हमको ये बताना हो कि किसी के पास कुछ है। जैसे मेरे पास रुपया है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास एक कलम है, ठीक है, इन सब बातों के लिए। या किसी चीज़ में कोई चीज़ है, जैसे मेरे जेब में 500 का एक नोट है, मेरे जेब में एक कलम है, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल है, घर में एक आम का पेड़ है। इन सब सेंटेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे इस स्ट्रक्चर की सहायता से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि हैव हैज़ का प्रयोग हम लोग किस सिचुएशन में करेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है हमारा कि मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कलम है। चलिए इसी को लिखते हैं, मेरे पास एक कलम है। ओके, देखिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि हैव हैज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं जब किसी के पास कुछ हो, या फिर किसी चीज़ में कोई चीज़ हो, या जब हमको बताना हो कि मेरे 2 भाई हैं, मेरी एक बहन है, इन सब पे, ठीक है, यानी भाई बहन हो, ठीक है, तब हम लोग हैव हैज़ का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस है मेरे पास कि मेरे पास एक कलम। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये पासवर्ड जो है इसका इंग्लिश मीनिंग नियर भी होता है, लेकिन इस नियर का मतलब होता है पास या समीप। मतलब कौन सा? कि जैसे मेरे घर के पास एक कुआं है, मेरे घर के पास उसका घर है, ये ठीक है। बट ये जो पास है ये है कि किसी के पास कोई चीज़ है। जैसे मेरे पास पैसा है, मेरे पास शर्ट है, मेरे पास पेन है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास एक बुक है, मेरे पास कैलेंडर है, मेरे पास लाइट है, ये सब, ठीक है। तो उसमें अब हम लोग देखते हैं पहला कि मेरे पास एक कलम है। देखिए इसमें किसके पास कलम है? मेरे पास है, तो आई। उसके बाद हैव और हैज में से क्या लगेगा? तो आई के साथ लगता है हैव, आई हैव। और क्या है? आई के पास क्या है? एक कलम है, तो आई हैव अ पेन। ओके, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, आई, वी, दे, ठीक है, और एक से अधिक नाम, माला, मोहन, इन सब में प्रयोग होता है हैव का, ठीक है। और ही, सी, इट, दिस, डैट, इन सब में प्रयोग होता है हैज का, ठीक है। सिंगल अगर नाम रहे तो मान लो माला एक नाम है, तो इसमें हैज का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, तुम्हारे पास पैसा है। तुम्हारे पास पैसा है। किसके पास? तुम्हारे पास ना, तुम्हारे पास पैसा है यानी तुम, यानी यू। और यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ क्या लगेगा? तो यहाँ लिख दीजिए, यू के साथ भी हैव लगेगा, तो यू हैव, ठीक है। यू हैव क्या? तुम्हारे पास क्या है? पैसा है, तो मनी, यू हैव मनी। ओके, ठीक है। कोई और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, तो किसके पास? मेरे पास ना, तो आई, और आई के साथ क्या लगेगा? हैव, तो आई हैव क्या है? मार्कर है, अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक वाइट शर्ट है, आई हैव अ वाइट शर्ट। मेरे पास एक जींस है, आई हैव अ जींस। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइएगा। हम लोगों के पास अपना घर है, वी हैव आवर ओन हाउस, वी हैव, ठीक है। तो वी के साथ क्या लगा? हैव लगा। अब उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर हमको बोलना हो कि मेरे पास कलम नहीं है, फिर हम कैसे बोलेंगे?
मेरे पास मार्कर नहीं है, मेरे पास शर्ट नहीं है, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, मेरे पास खुद का घर नहीं है। तो निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि मेरे पास कलम नहीं है। ओके, देखो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे कि जो आपका हैव हैज़ है ना, जो आपका हैव और हैज है, इसी में आप नोट लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा कि आप इसमें डू या डज का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ को देखते हैं कि कैसे सेंटेंस बनेगा, ठीक है। मेरे पास कलम नहीं है, किसके पास कलम नहीं है? मेरे पास, तो आई, और आई के साथ लगता है ना हैव, तो आई हैव। अब हम सीधा इसके बाद नोट लगा सकते हैं, तो आई हैव नॉट अ पेन, ठीक है। बस सब कुछ सिंपल था, हैव के बाद बस आपको नोट लगाना था, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, आई डू और नॉट, आई डू नॉट हैव अ पेन। ओके, अच्छा, ये जो डू और नोट है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डोंट। आई डोंट हैव अ पेन, ठीक है। यू डोंट हैव अ पेन, यू डोंट हैव अ शर्ट, ठीक है। वी डोंट हैव आवर ओन हाउस, ठीक है, हाउसेस बहुत सारा घर होगा, ठीक है। तो हैव नोट करके बोल सकते हैं, या फिर आप डू नॉट हैव अ पेन, डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी डू और डज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक दो और एग्जाम्पल को। देखिए हमारे पास है, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का घर नहीं है, किसके पास? तुम्हारे पास यानी यू, ठीक है, यू। और हम क्या बोले थे कि आप डू और हैव नोट करके बना सकते हो, तो यू, अच्छा, डू और नोट दोनों को साथ करके क्या बोलते हैं? डोंट, यू डोंट, ठीक है, इस तरीके से यू डोंट क्या हैव, यू डोंट हैव किसका? तुम्हारा खुद का घर, यू डोंट हैव योर ऑन हाउस। ओके, यू डोंट हैव योर ऑन हाउस। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, डू और डज लगा के हम लोग नोट लगा के फिर बनाते हैं ना, तो डज जब लगाइएगा तो भी आप हैव ही लगाइएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास पैसा नहीं है, किसके पास? हमारे पास, वी, ठीक है, नहीं है यानी वी डोंट, और क्या? हैव, वी के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। वी डोंट हैव क्या नहीं है? मनी नहीं है, वी डोंट हैव मनी। ओके, अच्छा ध्यान रखिएगा कि डू नॉट डोंट होता है, उसी तरीके से डज नॉट डजंट होता है, ठीक है। और जब आप डजंट लगाओगे ना, तो उसके बाद भी आप हैव लगाओगे, क्योंकि आपको पता है डज पहले ही V5 हो गया ना, तो उसके बाद V1 ही लगता है, ठीक है। तो डज के बाद हम लोग हैज नहीं लगाते, ठीक है। जैसे उसके पास पैसा है, he has money, उसके पास पैसा नहीं है, he has not money भी बनाते हैं, he doesn't have money बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है क्या तुम्हारे पास पैसा है, एक है तुम्हारे पास क्या है। देखिए इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जो इंट्रोगेटिव होता है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है यस नो वाला और एक होता है WH फैमिली वाला। और हम ये भी बताए थे कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं वो होता है आपका कौन सा? हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनने वाला सेंटेंस। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते बल्कि आपको कारण बताना पड़ेगा, वो होता है WH फैमिली वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसका आंसर यस या नो में देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सामने आता है। एग्जाम्पल में क्या तुम्हारे पास पैसा है, हम बोल सकते हैं हाँ या फिर नहीं, तो आंसर कंप्लीट हो सकता है ना। तो इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब सामने आएगा, क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो हम क्या लगाते हैं? देखिए डू नॉट लगा के हम बनाए थे ना नेगेटिव, तो इसीलिए डू पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट डू यू, उसके बाद लगेगा हैव। डू यू हैव क्या? पैसा। डू यू हैव मनी, ठीक है। अगला तुम्हारे पास क्या है, अब आंसर बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये है वो है, ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है,
तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है ना। तो तुम्हारे पास क्या है इसको बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए WH फैमिली में क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर ये सब आता है ना, तो क्या का क्या होता है, व्हाट ना, तो व्हाट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के सहायता से बनता है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आ जाता है सीधा सीधा, व्हाट डू, और उसके बाद सीधा ये वाला व्हाट डू यू हैव। ओके, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप हैव हैज़ का प्रयोग और अच्छे से करिएगा, कई सारे रियल लाइफ के सेंटेंसेस को लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।